बिहार चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष सीट शेयरिंग को लेकर लगातार बैठक कर रही है। आज दिल्ली में कांग्रेस ने सीट पे प्रत्याशियों को लेकर के मंथन किया है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी पे आज केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह हमलावर हो गए। गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी अर्बन नक्सल हैं। और वहीं दूसरी तरफ जन स्वराज के सूत्रधार संस्थापक प्रशांत किशोर ने बिहार की सियासत में एक बार फिर से खलबली मचा दी है। प्रशांत किशोर ने दिलीप जायसवाल के साथ साथ सम्राट चौधरी को भी आज लपेट लिया है। प्रशांत किशोर ने सम्राट चौधरी को लेकर कहा कि वो मर्डर के आरोपी हैं। राजनीति के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। नमस्ते, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं बिहार मिरर। बिहार की राजनीति में इस वक्त जो सियासी सरगर्मी है वो बढ़ी हुई है। आज कांग्रेस ने प्रत्याशियों के मंथन को लेकर के दिल्ली में बैठक बुलाया और प्रत्याशियों के मंथन पे आज विचार हुआ। दूसरी तरफ अन्य कई पार्टियां लगातार सीट शेयरिंग को लेकर के लगातार बैठक कर रही है। इसी बीच गिरिराज सिंह का एक बयान काफी सुर्खियों में रहा, जहां गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी को अर्बन नक्सल बताया। लेकिन उससे ज्यादा बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर के बयानों की चर्चा हुई, जहां प्रशांत किशोर ने कई ऐसे खुलासे किए, कई ऐसे दावे किए, जिसके बाद बिहार की सियासत में एक बार फिर से पीके ने खलबली मचा दी है। सबसे पहले बात हम लोग प्रशांत किशोर की करेंगे। प्रशांत किशोर ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में प्रशांत किशोर ने एक तरफ दिलीप जायसवाल को लेकर के कई खुलासे किए। हालांकि लगातार प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि वो किस्तों के भाव में जो है अलग अलग नेताओं की पोल को खोलेंगे, जो सच्चाई है वो बिहार की जनता के सामने रखेंगे। दिलीप जायसवाल को लेकर के पहले कई आरोप लग चुके हैं। लेकिन इस बीच सम्राट चौधरी को लेकर के प्रशांत किशोर ने कहा कि सम्राट चौधरी मर्डर के आरोपी हैं। नाबालिग बता करके इनको बाहर निकाला गया था, इनकी डिग्री भी फर्जी है। इसके साथ ही अशोक चौधरी पे हमला बोलते हुए पीके ने कहा कि अशोक चौधरी और उनके समधी यानी कि किशोर कुणाल ने गलत तरीके से जमीन खरीदकर संपत्ति अर्जित की है, ये भ्रष्टाचारी है। पीके ने दावा किया कि उनके पास इन सब के खिलाफ जो है सबूत भी हैं। पीके ने आगे कहा कि सम्राट कुमार मौर्य उर्फ राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी ये मर्डर के इल्जाम में जेल काट करके आए हैं। जनता ने राजद को जंगल राज से हटा दिया, लेकिन भाजपा के लोगों का चाल चरित्र और चेहरा देख लेना चाहिए। वहीं प्रशांत किशोर पे पलटवार करते हुए संजय जायसवाल ने भी फेसबुक पे लिखा कि राजनीति में शुचिता एवं ईमानदारी मेरी सबसे बड़ी पूंजी है। प्रशांत किशोर को मैं चिंदी चोर से ज्यादा कुछ नहीं समझता हूं। हालांकि उन्होंने पेट्रोल पंप को लेकर जो आरोप लगाए हैं उनकी जांच हर हालत में होनी चाहिए। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और इसके साथ ही संजय जायसवाल के खिलाफ जो है प्रशांत किशोर ने कई आरोप लगाए हैं और यह भी दावा किया है कि उनके पास इन सारे इल्जामों को लेकर के सबूत भी हैं। सम्राट चौधरी को लेकर के उन्होंने कहा कि ये मर्डर के आरोपी हैं और जेल काट करके आए हैं। इसके साथ ही बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को लेकर पीके और उनकी पार्टी जन स्वराज दल के कई लोगों ने 18 साल पुराने मामले में किशनगंज के राजेश शाह हत्याकांड को लेकर के एक बार फिर से बिहार की सियासत में आग सुलगती हुई दिख रही है। जन स्वराज दल के कई लोगों ने आज इस पूरे मामले को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर किया है। इससे पहले प्रशांत किशोर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि दिलीप जायसवाल की भी इसमें भूमिका है, संदिग्ध भूमिका है, जांच होनी चाहिए। और मेडिकल कॉलेज को लेकर के ये पूरा विवाद देखा गया था और उस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजेश शाह के परिवार के भी कई लोग मौजूद थे। अब जो खबर आई कि हाईकोर्ट में जन स्वराज दल के कई लोगों ने दिलीप जायसवाल के खिलाफ जो है याचिका दायर किया है और जन स्वराज से जुड़े सीनियर वकील वाईवी गिरी ने बताया कि याचिका दाखिल हो गई है और इस पे जल्द ही सुनवाई होगी। और प्रशांत किशोर ने यह दावा किया कि जुलाई में राजेश शाह की मां और बहन के साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था उसमें आरोप ये लगाया गया था कि दिलीप जायसवाल की भी इसमें संदिग्ध भूमिका है। मेडिकल कॉलेज को लेकर के भी ये लंबे अरसे से विवाद रहा है। तो प्रशांत किशोर लगातार बिहार की राजनीति में खलबली मचा रहे हैं। आज पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बीजेपी के कई नेताओं पे निशाना साधा। सबसे पहले दिलीप जायसवाल को लेकर के आज जन स्वराज के लोगों के द्वारा पटना हाईकोर्ट में 18 साल पुराने मामले में किशनगंज में राजेश शाह हत्याकांड मामले को लेकर याचिका दायर की गई है। दूसरी तरफ संजय जायसवाल को लेकर के आरोप लगा है, पेट्रोल पंप की संपत्ति को लेकर के आरोप लगा है और
तीसरी तरफ जो सम्राट चौधरी हैं उनको लेकर के कहा गया कि वो मर्डर के आरोपी हैं, जेल काट करके आए हैं। और अशोक चौधरी और उनके जो समधी थे किशोर कुणाल, उन्होंने कई भ्रष्टाचार करके जो है संपत्ति अर्जित की। देखिए ये वही किशोर कुणाल हैं जिन्होंने महावीर मंदिर के ट्रस्ट में उनका एक बड़ा योगदान माना जाता है और हमेशा से चर्चित रहे हैं। कई संगठन को उन्होंने मजबूत किया है, हालांकि अब वो नहीं रहे। लेकिन जो आरोप है प्रशांत किशोर ने लगाया कि अशोक चौधरी और उनके समधी ने मिलकर के पूरा जो भ्रष्टाचार का खेल है वो किया है। प्रशांत किशोर ने यहां तक कहा कि उनके पास कई ऐसे सबूत हैं जिन्हें वो सामने रख सकते हैं। तो आज जमकर के बिहार की सियासत में पीके ने एक बार फिर से खलबली मचा दी है। सम्राट चौधरी, संजय जायसवाल, दिलीप जायसवाल, जेडीयू नेता अशोक चौधरी, तमाम जो नेता हैं उन पर लगातार पीके का जो ये खुलासा है प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान, जिस तरह से उन्होंने आरोप लगाया, ये भी दावा किया कि उनके पास सबूत है। उसके बाद से ही बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई है। हालांकि संजय जायसवाल ने कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए और जो ये प्रशांत किशोर हैं ये चिंदी चोर हैं, इससे ज्यादा प्रशांत किशोर की कोई औकात नहीं है। आपकी क्या राय है आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अब आप सुनिए कि प्रशांत किशोर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा है। ये दूसरे बड़े नेता हैं यहाँ के सम्राट चौधरी, यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं। भाई साहब नाम बदलने के विशेषज्ञ हैं। कई लोग, पिछली बार हमने आपको बताया था और लोग जानते भी हैं कि इनका नाम था राकेश कुमार, बाद में हुआ राकेश कुमार उर्फ सम्राट चौधरी। ये पूरी सच्चाई नहीं है। इनका ओरिजिनल नाम है सम्राट कुमार मौर्य। पहला नाम इनका है सम्राट कुमार मौर्य। 1998 में इन पर एक मर्डर का इल्जाम लगा। सदानंद सिंह जो वहां पर कांग्रेस के बड़े नेता थे और इनके परिवार के राजनीतिक विरोधी थे, उनको बम से मारकर उनकी हत्या कर दी गई, जिसमें लोग बताते हैं 6 लोगों की मृत्यु हुई। उस केस में आज के सम्राट चौधरी और तब के सम्राट कुमार मौर्य एक्यूज्ड थे, बजाता जेल गए और 6 महीना के बाद जेल से निकले। नाबालिग होने के नाम पर इनको जेल से निकाला गया। तो पहले तो सम्राट चौधरी, उनके समर्थक और चाल चरित्र चेहरा की बात करने वाले भाजपाई, और उससे भी बढ़कर बिहार में भाजपा को, एनडीए को वोट देने वाले लोग एक बार जरा जान जाइए कि आपका उप मुख्यमंत्री मर्डर का एक्यूज्ड है, जेल में रहा है और जेल से सिर्फ इसलिए छूटा क्योंकि इन्होंने प्रमाण दिया कि हम नाबालिग हैं। सदानंद सिंह, उनकी हत्या हुई जिसमें ये नामजद अभियुक्त है, जेल गए। अब दूसरी बात सुनिए, जब ये भाई साहब मंत्री बने, बिना विधानसभा विधान परिषद के सदस्य हुए, इनको मंत्री बनाया गया। तो जब मंत्री बने तो इन पर कम उम्र होने का एक केस हुआ जिसकी वजह से इनको बर्खास्त किया गया। ये बात तो सब लोग जानते हैं और सम्राट चौधरी भी कहते रहे वो मामला तो पुराना है, सब सेटल हो गया है। अब क्या सेटल नहीं हुआ है वो हमसे सुन लीजिए। उस केस के पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट में लिख के दिया गया कि इन्होंने जब मैट्रिक का एग्जाम दिया तो मैट्रिक का एग्जाम इन्होंने दिया है सम्राट कुमार मौर्य के नाम से, और सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में यह लिखा गया कि सम्राट कुमार मौर्य उस समय के, इन्होंने इनका एडमिट कार्ड, इनका रोल नंबर, वो सब जारी किया, सुप्रीम कोर्ट के दस्तावेज में है। और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो मैट्रिक का एग्जाम दे कराती है, इनसे पूछा गया सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इनके पढ़ाई के एज के बारे में, क्योंकि मैट्रिक के सर्टिफिकेट को ही एज का दस्तावेज माना जाता है। तो उसमें बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने बताया कि सम्राट कुमार मौर्य करके जो विद्यार्थी मैट्रिक की परीक्षा पास करने का दावा कर रहे हैं, ये एक्चुअली 234 नंबर इनको आया था, ये मैट्रिक परीक्षा फेल हो गए थे। ऐसा हलफनामा सुप्रीम कोर्ट में दायर किया गया। तो इसको ध्यान रख लीजिए।
1998 में सुप्रीम कोर्ट में जो दस्तावेज जमा किया गया, जिसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने इनके एज का निर्धारण किया, उस दस्तावेज के मुताबिक सम्राट कुमार मौर्य मैट्रिक का एग्जाम पास नहीं किए, उनको 234 नंबर आया, उनको फेल कर दिया गया। इसका दूसरा प्रमाण यह है कि 2010 में जब सम्राट चौधरी ने अपना हलफनामा दिया तो उसमें लिखा कि मैं 7वीं पास हूं, 7वीं पास है। तो जो सुप्रीम कोर्ट में दस्तावेज है उसको सम्राट चौधरी ने भी 2010 में स्वीकार किया है। अब मेरा और जन सुराज का सीधा सवाल है पूरे बिहार के युवाओं की ओर से, पढ़े लिखे समाज की ओर से, कि इस राज्य के डिप्टी सीएम ये बताएं कि वो मैट्रिक कब पास किए हैं, किस साल इन्होंने मैट्रिक पास किया। आप लोग पत्रकार बंधु उनसे खाली इतना पूछ लीजिए कि सर किस साल आप मैट्रिक पास किए हैं, क्योंकि 2010 के बाद मैट्रिक का एग्जाम दिए नहीं है। डिग्री लगाए हैं अपने हलफनामा में, फर्जी, वो कई बार चर्चा हो गई कि उनका जो डिग्री है वो फर्जी है, डॉक्टरेट कहाँ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से किए हैं, वो सब बात छोड़ दीजिए। सीधा सवाल, सम्राट कुमार मौर्य जो जिन पर मर्डर का इल्जाम लगा, नाम बदलकर राकेश कुमार किया, वो राकेश कुमार जब अपने सुप्रीम कोर्ट के हलफनामे में कह रहे हैं, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने कहा कि मैट्रिक का परीक्षा फेल कर गए हैं, इन्होंने खुद स्वीकार किया 2010 में कि 7वीं क्लास ये पास हैं, तो फिर ये मैट्रिक का परीक्षा कब पास किए हैं, यही सीधा सवाल है। ये बहुत बड़ा बड़ा लंबा लंबा फेंकते हैं, कभी मुरेठा बांध कर कभी मुरेठा खोल के। ये आदमी इतना फर्जी है, ये मैट्रिक का परीक्षा पास ही नहीं किया। तो बिहार की जनता को ये जानकारी होनी चाहिए कि ये मैट्रिक भी पास नहीं किया है आदमी, और दावा कर रहा है कि हम डिलीट का डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर किए हैं यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। आप बताइए कि बिहार में कोई अगर क्लर्क, कोई सिपाही, कोई अफसर अगर गलत डिग्री के साथ पकड़ लिया जाए, नौकरी तो जाएगी ही जाएगी, जेल भी जाएगा। ये आदमी डिप्टी सीएम है, फर्जीवाड़ा किया है, मर्डर के केस में जेल गया है, 7वीं पास होने का सर्टिफिकेट लिखा है अपने एफिडेविट में, और आज तक इलेक्शन कमीशन भी नहीं पूछ रहा है कि मेरे भाई तुम डिलीट कर लिए, मैट्रिक कब पास किए, क्या बिना मैट्रिक पास किए डिलीट कर लिए। तो ये इनसे सवाल है, आप लोग नहीं पूछिएगा तो इस बार जब हलफनामा लड़ने आएंगे चुनाव, तो इनका जो भी विरोधी होगा इनसे पूछेगा कि भैया मैट्रिक कब पास किया, उसका सर्टिफिकेट लगाओ। अपने चुनावी हलफनामा में भाई साहब 10वां 12वीं का बात नहीं करते हैं, सीधे बात किया कि हम ग्रेजुएशन किए हैं कामराज यूनिवर्सिटी से, जो है ही नहीं। उसके बाद कह दिया डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर कर लिए यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से। तो ये है हम लोग के नाम बदलू नेता सम्राट कुमार मौर्य उर्फ राकेश कुमार उर्फ सम्राट कुमार चौधरी उर्फ 7वीं फेल उर्फ यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से डॉक्टरेट ऑफ लिटरेचर करने वाले बिहार के उप मुख्यमंत्री, भाजपा के बड़े नेता। इनका देखिए चाल चरित्र और चेहरा, मर्डर के इल्जाम में जेल काट कर आया है।